बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल साइंस फॉर ग्रेड 5 का आगाज़ करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की दर्जाबंदी। अगर क्लासिफिकेशन का मैं मोटा मोटा तारीफ़ करूं तो क्लासिफिकेशन जो है, जब भी हम किसी लिविंग थिंग्स को या भी किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में तकसीम करें तो इस चीज़ का नाम जो है क्लासिफिकेशन है और इसको हम दर्जाबंदी कहते हैं। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि वो टीचर्स की बात तो समझ लेते हैं, लेकिन जब वो बुक्स में आते हैं, घर जाके आते हैं, तो उसको उसकी रीडिंग को समझना नहीं आता। तो मैं उसकी कोशिश करूँगा कि मैं उसको वर्ड बाय वर्ड इसकी सबसे पहले जो है ये कहते हैं कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। यू हैव ऑलरेडी, तुमने पहले ही स्टडीड, मुताला किया है, इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछले क्लासेस में, मतलब कि थर्ड और फोर्थ क्लासेस में, दैट देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, के जानदारों के दो अहम ग्रुप्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर। In this chapter you will study about different forms of animals and plants. इस चैप्टर में you will study, तुम स्टडी करोगे about different forms of animal, जानवरों और पौधों के मुख्तलिफ अक़साम। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी दिया गया है उसमें कहते हैं कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग। ये एक सरगर्मी है। बच्चों ये कहते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स, तो आप उसके नाम बताएं, उसकी क्लासिफिकेशन करें। तो इस खाने में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया। इस तरह जिस तरह जो भी आपके इर्द गिर्द प्लांट्स है वो इस खाने में लिखे। इस तरह इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल, जो कि डॉग हो गया, कैट हो गया, कौ हो गया, तो इसमें आप एनिमल्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे। In the above activity you divide the living things into two main groups. ऊपर दिए गए जो सरगर्मी है इसमें आपने जानदारों को दो अहम ग्रुप्स में तकसीम किया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और इस अमल को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? जब भी हम किसी लिविंग थिंग्स को, ये लिविंग थिंग्स है, अब इसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में तकसीम किया, तो इसी ही अमल को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी कहते हैं। तो इसमें इस जगह पर डिफिनीशन लिखा है, क्लासिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन जो है ये, इसको हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि वो अमल ग्रुपिंग का वो अमल जिसमें हम किसी चीज़ का ग्रुप्स बनाते हैं या उसका सब ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन जो है इसमें हम कि लिविंग थिंग्स के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रुप्स का समझ तो आता है लेकिन सब ग्रुप का समझ नहीं आता उसे। तो सब ग्रुप जो है, जैसा कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स दो ग्रुप्स बनाए, और इसमें मज़ीद अगर आपने कोई ग्रुप्स बना लिया, जैसा कि एनिमल्स है, तो एनिमल में मुख्तलिफ़ किस्म के सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सब ग्रुप्स हैं। प्लांट्स में अगर आप देख लें तो हमारे पास प्लांट में मुख्तलिफ़ किस्म के सब ग्रुप आते हैं, जैसे कि हर्ब्स हो गया, जड़ी बूटियाँ, श्रब्स हो गया, झाड़ियाँ हो गया, और ट्रीज़, ये इसके सब ग्रुप्स हैं। ठीक है ना? इन क्लासिफिकेशन सिमिलर थिंग्स आर केप्ट इन वन ग्रुप। क्लासिफिकेशन में हम एक जैसे ग्रुप्स को एक जगह पर रखते हैं। केप्ट का मतलब रखना, सही है। द सिमिलरिटी मे बी इन दियर शेप, साइज, फिजिकल स्ट्रक्चर, कलर एट्सेट्रा। उसमें जो मुशाबियत की बुनियाद पर जब भी हम किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की दर्जाबंदी करते हैं, तो वो मुशाबियत जो है वो किस चीज़ की बुनियाद पर होता है? वो या तो
शक्ल की बुनियाद पर होता है, या कि साइज़ की बुनियाद पर होता है, या जिस्मानी साख्त की बुनियाद पर, या रंग की बुनियाद पर होता है वगैरह। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। और ये एक टिडबिट है, इसमें कहते हैं कि जब हम किसी प्लांट्स या एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी इस अमल को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दिए गए हैं। तो अगर हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर लिया, मतलब कि इस प्लांट्स को एक ग्रुप में कर लिया और इस एनिमल्स को दूसरे ग्रुप में कर लिया, तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिग ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट बाय स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन प्लांट और एनिमल ऑफ दैट ग्रुप। क्लासिफिकेशन यहाँ पे ये कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये हमारी स्टडी को, मुताला को आसान करती है। कैसे आसान करती है? इस तरह आसान करती है जैसा कि मैंने एक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन बना लिया, मैंने प्लांट्स को एक अलग ग्रुप में तकसीम किया और एनिमल्स को एक अलग ग्रुप में तकसीम किया। तो जब भी मैं इसकी एक एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक्स देखता हूँ, उसकी खूबी देखता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी को देखता हूँ, तो जैसा कि मुझे एक जानवर के बारे में पता चलता है कि इस जानवर के 4 पाँव हैं, तो ये उसकी खूबी है। इस तरह उसके इस ग्रुप्स में जितने भी जानवर आते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि इस ग्रुप्स में और जानवरों के भी 4 पाँव हैं, इसकी 2 आंखें हैं, तो इस तरह इसकी भी 2 आंखें होंगे, इसके 2 कान हैं वगैरह वगैरह। इस तरह ये कहता है कि क्लासिफिकेशन मेक्स इट ईजियर, क्लासिफिकेशन हमारे लिए आसानी बनाता है टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिग ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट, कि जब भी कोई बहुत बड़ा ग्रुप हो, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, तो वो हमारी स्टडी को आसान करती है। अगर हम उसमें एक पौधे या एक जानवर के बारे में स्टडी करें तो इस तरह हमें सारे पौधों या सारे जानवरों की स्टडी हमारे लिए आसान हो जाती है और हम उसमें आसानी से उसे पता कर सकते हैं कि अच्छा इसकी खूबी ऐसी है तो इसकी खूबी भी ऐसी होगी। तो ये है हमारा छोटा सा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस तरह के और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में अपने राय का इजहार करें। इंशाल्लाह कल से हम इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन किंगडम से स्टार्ट लेंगे। और अगर आप मुझसे कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।